आज के इस वीडियो में अपन जिस क्वेश्चन के बारे में डिस्कस करने वाले हैं वो अपने के पास जेईई मेंस के 4 अप्रैल 2023 के शिफ्ट फर्स्ट का क्वेश्चन है, जैसा कि आप लोग देख पा रहे हैं। यहाँ पर देखिए अपने के पास क्या दे रखा है, क्या स्क्वायर इज इंस्क्राइब इन द सर्कल। सर्कल का इक्वेशन हमारे पास ये दे रखा है, ठीक है। वन साइड ऑफ दिस स्क्वायर इज पैरेलल टू y इक्वल टू एक्स प्लस 3 इफ एक्स आई और वाई आई आर द वर्टिसेज ऑफ द स्क्वायर देन दिस इज इक्वल टू। सबसे पहले अपने पास वर्टिसेज निकाल लेते, फिर अपन का काम बन जाएगा। सबसे पहले अपने पास एक सर्कल है, सर्कल के अंदर अपने पास एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया। ये हम नहीं करें, ये अपने पास क्वेश्चंस में करा। ये सर्कल है, सर्कल के अंदर अपने पास एक स्क्वायर को इंस्क्राइब किया गया। तो चलो एक स्क्वायर को अपने पास सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर लेते हैं। ये सर्कल के अंदर इंस्क्राइब हो जाएगा क्या स्क्वायर? नहीं, हमें ही स्क्वायर को इंस्क्राइब करना पड़ेगा। ये हमारे पास स्क्वायर है, ठीक है। इस स्क्वायर को अपने के पास सर्कल के अंदर इंस्क्राइब कर लेते हैं। थोड़ा सा एडजस्ट कर लेना, ये अपने के पास स्क्वायर जैसा भी हो, ठीक है। ये आ गया अपने के पास। चलो अबे बन जाए स्क्वायर, अबे इधर मोए मोए हो जाएगा अभी, ठीक है। चलो ये अपने के पास सर्कल के अंदर एक स्क्वायर है, ठीक है। अब क्या बोला गया कि ये इसका एक इसका ये जो अपने के पास स्क्वायर है, इस स्क्वायर का जो एक साइड है, कोई भी साइड हम ले लेते हैं, ये वाले साइड ले लेते हैं, ठीक है। एक साइड जो है ना वो इस लाइन के पैरेलल है। ये लाइन जो दे रखा है वो अपने पास y इक्वल टू एक्स प्लस 3 के पैरेलल है। जब इस लाइन के पैरेलल है तो पैरेलल लाइन का इक्वेशन क्या होता है? y इक्वल टू अपने के पास x और प्लस टाइम्स d के बराबर, हाँ या ना, ठीक है। पैरेलल लाइन का अपने के पास इक्वेशन इसी फॉर्मेट का होता है, बस कांस्टेंट पार्ट चेंज होता है। तो इस लाइन का इक्वेशन आ गया। स्क्वायर का हमारे पास आई थिंक इक्वेशन दे रखा है। स्क्वायर का इक्वेशन क्या दे रखा है? एक्स स्क्वायर प्लस टाइम्स वाई स्क्वायर माइनस टाइम्स 10x माइनस टाइम्स 6y और प्लस टाइम्स 30 इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। जब स्क्वायर का इक्वेशन दे रखा है तो हमारे पास सेंटर और रेडियस दोनों दे रखा है। बताओ तो सेंटर बता सकते हो इसका? तो सेंटर इक्वल टू आ गया अपने पास 5, 3 के बराबर माइनस टाइम्स x का कोफिशिएंट अपॉन 2 माइनस टाइम्स y का कोफिशिएंट अपॉन 2 और रेडियस किसके बराबर जाएंगे? तो रेडियस स्क्वायर रूट ऑफ 25 और प्लस टाइम्स 9 और माइनस टाइम्स अपने पास आ जाएंगे 30 के बराबर। तो ये आ गया अपने किस बराबर? 9 5 14 34 और माइनस टाइम्स 30, डेट मीन्स आ गया अपने पास रेडियस आ गया हमारे पास 2 के बराबर। कोई इतराज नहीं होनी चाहिए। जब रेडियस हमारे पास 2 आ गया तो यहाँ से ये बता सकते हैं कि ये सेंटर है, यहाँ से लेकर यहाँ तक परपेंडिकुलर डाला जा सकता है स्क्वायर पे। ये स्क्वायर का क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा, हाँ है ना। सेंटर का अपने के पास कोऑर्डिनेट बता दो 5, 3 के बराबर। ये हमारे पास 2 है, ये कितना अपने के पास 2 है। अब हमें पता है कि डायगोनल इसको 45 डिग्री पे इंटरसेक्ट करता है, हाँ या ना। जब ये 45 डिग्री तो ये हमारे पास किस बराबर जाएंगे? तो ये वाला कंपोनेंट हमारे पास किस बराबर जाएंगे? तो 2 cos 45 और ये अपने पास 2 sin 45। बताओ तो 2 sin 45 हो जाएंगे, ये बताओ 2 sin 45 डिग्री। तो 2 sin 45 डिग्री अपने पास किस बराबर जाएंगे? तो ये आ गया अपने पास √2 के बराबर, हाँ या ना। इतना तो आपको कैलकुलेशन आता होगा। इसी को हम क्या मान लेते हैं? अल्फा मान लेते हैं, बराबर। जैसे अपने पास अल्फा माने तो यहाँ से बताओ तो अल्फा अपने के पास क्या? इस लाइन से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस। तो y इक्वल टू अपने किस बराबर जाएंगे? तो x प्लस कितना? तो x प्लस डी। हमारे पास d आ जाएगा तो इस दोनों लाइन का इक्वेशन आ जाएगा। जैसे लाइन का इक्वेशन आ जाएगा तो ये अपने पास वर्टिसेज आ जाएगा। चलो तो y इक्वल टू आ गया अपने पास x प्लस डी। तो इसको सॉल्व कर सकते हैं क्या? तो यहाँ से आ गया अपने पास x और प्लस टाइम्स y के बराबर, हाँ है ना, x माइनस टाइम्स y और प्लस डी इक्वल टू आ गया 0 के बराबर। इस पॉइंट से अपने पास सेंटर से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस ही तो √2 है। तो ये अपने पास 5 - 3 और प्लस डी और होल अपॉन में आ गया अपने √2 और इसका मॉड लगा दीजिए इक्वल टू आ गया अपने किस बराबर? √2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 2 प्लस डी इक्वल टू आ गया अपने के पास 2 के बराबर। यहाँ पर मॉड लगेगा, ठीक है। जैसे अपने पास मॉड हटेगा तो मोए मोए होगा, नहीं बेटा मॉड हटेगा तो मोए मोए नहीं होगा। 2 प्लस डी इक्वल टू आ गया प्लस माइनस 2 के बराबर। तो यहाँ से अपने पास डी इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो डी इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस 2 और माइनस टाइम्स 2 के बराबर। तो डी का वैल्यू बता सकते हो? डी का वैल्यू आ गया अपने के पास प्लस माइनस 2। तो एक बार प्लस ले लेंगे तो अपने पास 0 आ जाएंगे और माइनस लेंगे तो अपने पास -4 आ गया। तो डी का हमारे पास दो वैल्यू आ गए, एक तो अपने के पास 0 और कॉमा -4 के बराबर। अब यहाँ से अपने पास दूसरा काम क्या करो, इससे एक परपेंडिकुलर लाइन डाल दो। जैसे इससे परपेंडिकुलर लाइन डालोगे ये भी परपेंडिकुलर हो जाएंगे। इस लाइन का इक्वेशन बता सकते हो क्या? इस लाइन का इक्वेशन अपने इसका स्लोप बस नेगेटिव टाइम्स हो जाएंगे। तो यहाँ से अपने कैसे बताओ? इसका स्लोप अपने इसके नेगेटिव टाइम्स हो जाएंगे और कांस्टेंट अब अपने के पास नेगेटिव टाइम रेसिप्रोकल के बराबर हो जाएंगे। तो y इक्वल टू आ गया माइनस टाइम्स x प्लस ई के बराबर, हाँ या ना। जैसे अपने पास इस लाइन का इक्वेशन माने तो इस लाइन को थोड़ा सा सही से लिख दो, y प्लस एक्स और माइनस ई इक्वल टू आ गया 0 के बराबर, ठीक है। जैसे 0 के बराबर आ गया तो इस पॉइंट से इसका परपेंडिकुलर डिस्टेंस किस बराबर हो जाएंगे? √2 के बराबर, हाँ या ना। जैसे √2 के बराबर है तो चलो परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकालो। तो 5 + 3 और माइनस ई और होल अपॉन में √2, इसका मॉड इक्वल टू किस बराबर हो जाएंगे? √2 के बराबर। तो यहाँ से आ गया अपने पास 8 - ई इक्वल टू आ गया अपने पास प्लस माइनस √2 के बराबर, प्लस माइनस 2 के बराबर, क्योंकि √2 इधर मल्टीप्लाई होगा। तो ई इक्वल टू किस बराबर जाएंगे? तो ई इक्वल टू आ गया अपने पास 8 और प्लस माइनस
2 के बराबर, तो ई का अपने पास 2 वैल्यू आ गया, ई का 8 2 10, और यहाँ से अपने पास बताओ तो 8 में से 2 जाएगा 6 के बराबर, तो ई का हमारे पास 2 वैल्यू आ गया 10, 6 के बराबर। चलो स्क्वायर का अपने पास चारों इक्वेशन बना लेते हैं। तो ये हमारे पास एक स्क्वायर है, इस स्क्वायर का अपने पास चारों इक्वेशन, ये वाले इक्वेशन y इक्वल टू एक्स हो जाएंगे, ये वाले इक्वेशन किसके बराबर हो जाएंगे, तो y इक्वल टू अपने पास बताओ, y इक्वल टू आ गया अपने पास x और माइनस टाइम्स 4 के बराबर, आई थिंक देखो x माइनस टाइम्स 4 के बराबर, ये वाले इक्वेशन बता सकते हो क्या, तो y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस टाइम्स x, और e का वैल्यू एक तो 10 आ गया, तो माइनस x और प्लस 10 के बराबर, और इसका इक्वेशन बता दो y इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस x और प्लस 8 के बराबर, 8 ही है ना, देख लो, नहीं प्लस टाइम्स 6 के बराबर, y इक्वल टू अभी मोए मोए हो जाता। ठीक है, अब आपने क्या बोला गया, सारे वर्टिसेस निकालना, ये वाले वर्टिसेस निकाल रहे, तो इस दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर लो, तो x इक्वल टू किस तरह आ जाएंगे, माइनस टाइम्स x और प्लस 6 के बराबर, इस दोनों को हम सॉल्व कर रहे हैं, इतना तो सॉल्व करने आ रहा होगा, 2x इक्वल टू 6 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने पास 3 के बराबर, जैसे ही x 3 आया तो y भी अपने पास किस तरह आ जाएंगे 3 के बराबर। इस पॉइंट को सॉल्व करो, तो इस दोनों लाइन को सॉल्व कर लो, जैसे ही इस दोनों लाइन को सॉल्व करो कितना आ जाएगा अपने पास, x इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस x और प्लस 10 के बराबर, तो ये आ गया अपने पास 2x इक्वल टू आ गया 10 के बराबर, x इक्वल टू आ गया अपने पास 5 के बराबर, जैसे x इक्वल टू 5 आया तो y भी अपने पास आ जाएंगे 5 के बराबर। इस लाइन को सॉल्व करो, तो इस दोनों लाइन को सॉल्व करने के बाद क्या आता है, तो देख लो अपने के पास, तो ये आ गया अपने के पास x माइनस 4 इक्वल टू आ गया अपने के पास माइनस x और प्लस 10 के बराबर, इसको इधर ले जाओगे तो अपने के पास आ जाएंगे 2x इक्वल टू आ गया अपने के पास 10 और 10 4 14, तो x इक्वल टू अपने किस तरह आ जाएंगे 7 के बराबर, हाँ या ना, x इक्वल टू 7 आ गया, तो y इक्वल टू अपने कैसे बताओ, 7 में से 4 जाएगा तो अपने पास 3 के बराबर, यानी आगे अपने किस बराबर 7, 3 के बराबर। सिमिलरली अपने के पास ये वाला क्वाड्रेंट, ये वाला अपने पास पॉइंट बताओ कौन सा, ये वाले, जैसे ये वाले बताने तो ये कैसे निकाले, तो x और माइनस 4 इक्वल टू आ गया अपने पास माइनस x और प्लस 6 बराबर, इसको इधर भेजोगे तो किस तरह आ जाएंगे 2x, और ये आ गया अपने के पास 10 के बराबर, x इक्वल टू आ गया 5 के बराबर, जैसे x इक्वल टू 5 के बराबर बता तो 5 कॉमा अपने पास क्या आ जाएंगे, तो 5 और कॉमा यहाँ से आ गया अपने पास 5, जैसे पुट करोगे तो ये आ गया अपने पास 1 के बराबर, हाँ है ना, 5, 1 के बराबर। हमारा जो आंसर है, आंसर में अपने पास ये नहीं पूछ रखा है, फुल एंड फाइनल आंसर में पूछ रखा है सिग्मा एक्स आई स्क्वायर और प्लस टाइम्स वाई आई स्क्वायर के बराबर, एक्स आई और वाई आई वर्टिसेज है, तो बताओ तो सिग्मा एक्स आई मतलब अपने पास एक्स का जो अपने पास कोऑर्डिनेट है ना, सारे वर्टिसेज के एक्स कोऑर्डिनेट सारे के स्क्वायर करके जोड़ दो, 3 स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस टाइम्स 7 स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 स्क्वायर के बराबर, हाँ है ना, प्लस टाइम्स वाई वर्टिसेस तो 3 स्क्वायर प्लस टाइम्स 5 स्क्वायर प्लस टाइम्स आ गया अपने के पास 3 स्क्वायर और प्लस टाइम्स 1 स्क्वायर के बराबर। चलो यहाँ से अपने का जैसे सॉल्व करोगे तो थोड़ा सा कैलकुलेशन तो करना पड़ेगा, क्या गया 9 और यह गया अपने पास 25 49 और प्लस टाइम्स 25 के बराबर, यहाँ से प्लस टाइम्स से बताओ तो यह आ गया 9 प्लस टाइम्स 25 प्लस टाइम्स 9 प्लस टाइम्स 1 के बराबर, इसे दो दो को जोड़ दो तो यह आ गया अपने पास 50 और प्लस टाइम्स 9 9 18 58 के बराबर ये हो जाएंगे, इस दोनों को अपने के पास जोड़ दो फिर से, यहाँ से आ गया अपने पास 18 और प्लस टाइम्स 26 के बराबर, देख लो 25 से 26, यहाँ से आ गया अपने पास 8 और ये आ गया अपने पास 108 के बराबर, प्लस टाइम्स ये आ गया अपने पास 8 6 14 2 1 3 1 4 के बराबर, हाँ या ना, तो ये आ गया 8 4 12 3 100 सॉरी 8 4 12 4 1 5 152 आई थिंक आंसर हो जाएंगे। देख लो कौन से ऑप्शन में 152 ऑप्शन नंबर डी में है, ऑप्शन नंबर डी क्या आ जाएंगे करेक्ट आंसर हो जाएंगे। तो बस आपने कैलकुलेशन खतरनाक करवा दिया है, क्वेश्चंस में कंसेप्ट ज्यादा कुछ था नहीं। तो बस इतना इस वीडियो में, मैं आपसे मिलता हूं नेक्स्ट वीडियो, तब तक स्टे हैप्पी स्टे हेल्दी एंड गुड बाय।